उसके बाद इनकी इस टिप्पणी पर, इनकी इस मूल्यवान टिप्पणी पर, जिसका बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था, देश को इंतजार था, और बड़ा प्राउड फील कर रहा होगा ना देश इनके इस टिप्पणी के बाद, लोग किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर उसके साथ ही आपको यह भी देखने की जरूरत है ये किस तरह की टिप्पणियों के बाद इनकी ऐसी निंदनीय पोस्ट सामने आई है और कैसे ये जस्टिफाई कर रही हैं उन आक्रोशित लोगों को। मोक्ष ऑफ मेन नाम से जाकर प्रोफाइल देख लेना, किसको प्रमोट कर रहा होगा ये आदमी और किसका भक्त होगा आपको समझ में आ जाएगा। इनके इस पर जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। एज पर हर बैचमेट्स, इनके बैचमेट्स के मुताबिक, शी यूज्ड टू विजिट कश्मीरी बॉयज हॉस्टल झेलम एट JNU अलॉट, मोस्टली लेट नाइट्स फॉर स्टडी पर्पस। शी हैड वन वेरी गुड कश्मीरी मेल फ्रेंड 50 kg वेट हु नेवर यूज्ड टू टेक बाथ, बोथ यूज्ड टू लिव टुगेदर ऑलवेज। इस तरह का चरित्र हनन एक विधवा का किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देश में शांति और अमन की अपील की और कहा नफरत मत फैलाइए देश के मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ। इतना चुप गया इनको ये देखिए राज रैना, दिस वुमन मस्ट नॉट गेट पेंशन ऑफ हर हस्बैंड। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? आगे लिखते हैं पेंशन मस्ट गो टू हिज पेरेंट्स, हर रिएक्शन इज टोटली अबनॉर्मल, हिज पेरेंट्स लॉस्ट देयर सन, लॉस ऑफ चिल्ड्रन इज एक्सट्रीमली पेनफुल, शी विल बी फाइन विद अ न्यू बॉयफ्रेंड और हस्बैंड सून। मैं सच बताऊं आप लोगों को, किसी के सगे नहीं है इनके, अभी ये पेरेंट्स के साथ इसलिए साइड कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने इस तरह की कोई बात नहीं बोली है। अगर वो हिमांशी नरवाल के सपोर्ट में आ जाते हैं और सामने आके बोल देते हैं कि हमारी बहू ने कुछ भी गलत नहीं बोला, ये अभी पेरेंट्स को भी गाली देना शुरू हो जाएंगे। मोक्ष ऑफ मैन लिखता है डोंट लीन इन विनय, मतलब इस तरह से जो झुका वो अपनी तस्वीर, उसकी शादी की तस्वीर का सोचिए इस तरह से भद्दे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो झुका हुआ दिख रहा है उस एक तस्वीर में, उसमें उसको बोल रहे हैं कि ज्यादा झुको मत, और नीचे एक जय नाम का शख्स लिखता है हिज कर्मा वाज ग्रेट दैट ही इंस्टेंटली गॉट मोक्ष फ्रॉम सच अ। सोचिए कितनी गंदी भद्दी भाषा, गाली गलौज करने पर ये लोग आ गए हैं। दी एसोसिएशन डिडंट इवन लास्ट फॉर अ वीक, ओम शांति। और चौथा आप कमेंट देखिए किसी प्रेम पांडे का, I know Himanshi, she was student of MA CPS in SSS, JNU. She used to love Muslims a lot. Her daily habit was to visit Jhelum Hospital of JNU, a boys hostel where mainly Kashmiris lived. She was in living relationships with Kashmiris. कितने गंदा लेवल पर ये लोग आ गए हैं। और उसके बाद हमारे देश की यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो खुद एक महिला हैं, उनकी टिप्पणी अब एक बार दोबारा पढ़ लीजिए और जरा देखिए कि जस्टिफिकेशन ऐसे इतने भद्दे कमेंट्स पर इनकी भाषा कैसी दिखाई दे रही है। कितना एकदम बिल्कुल जैसे प्लीड कर रही हूं और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रही हूं कि हाँ वो लोग तो आक्रोशित है। तो फिर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। रंजीत कटारिया लिखते हैं वो आक्रोशित लोग अपना आक्रोश सरकार पर निकाल कर दिखाते, वहां सवाल करने पर तो आक्रोश ठंडा पड़ जाता है। मासूम बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब सरकार प्रायोजित है ताकि उनके ऊपर से जिम्मेदारी का सवाल हटाया जा सके।